नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं वंदना ओझा आज आपको सावन सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को सुख समृद्धि भगवान भोलेनाथ की कृपा से निरंतर मिलती रहे। आप जहाँ कहीं भी रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, प्रतिपल उन्नति को, प्रगति को करते भी रहें। सोमवार व्रत की कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार था। उसके घर में धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को चंद्रदेव के निमित्त व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल में शिव मंदिर में जाकर शिव जी पर दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे भगवान भोलेनाथ, हे देवों के देव महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत पूजन बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जिसका जैसा भाग्य होता है वैसा ही प्राप्त करता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, हे स्वामी, यह तो आपका परम भक्त है, फिर आप इसकी मनोकामना क्यों नहीं पूरी करते? इसका कष्ट आपको अवश्य दूर करना ही चाहिए। आप तो परम दयालु हैं, अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं। अतः हे नाथ, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो भक्तों के कष्ट और कौन दूर करेगा? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सब बातें यह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ कष्ट ही हुए। वह पहले जैसा ही शिव जी महाराज का व्रत करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गईं, परंतु साहूकार ने केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बताया ही। जब पुत्र 11वें वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, यह काशी पढ़ने के लिए जाएगा। फिर साहूकार ने अपने साले को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस भी स्थान पर जाओ, यज्ञ करते जाओ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा और भांजे जगह जगह जाते और यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते काशी जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक शहर देखा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह संपन्न हो रहा था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता की तो इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। जब उससे अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न इस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर ले जाया जाए। ऐसा करने से बड़ी सुंदरता से सब कार्य संपन्न हो जाएंगे। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। राजा के लड़के और उसके मामा ने कहा कि यदि आप फेरों और कन्यादान का सारा सामान मुझे दे देंगे तो मैं अवश्य ही यह कार्य करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इसके बदले में हमें बहुत अधिक धन देने होंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्लू पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जा रहा हूँ पढ़ने। उस राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ हुआ ही नहीं है। वह तो काशी पढ़ने गए हैं जिससे मेरी शादी संपन्न कराई गई है। तब राजकुमारी के माता पिता ने कन्या को विदा ही नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ
करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के के मामा ने कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर के बाद उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि तो वह मुर्दा पड़ा है, उसको तो बड़ा ही अधिक दुख हुआ। उसने सोचा यदि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ कार्य समाप्त किया और ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो माँ पार्वती ने कहा, हे स्वामी, कोई दुखी है, रो रहा है, उसके कष्ट दूर करें। तब शिव जी बोले, इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका है। माँ पार्वती ने कहा, स्वामी कृपा करके इस बालक को और आयु दें, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के इस बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। पढ़ाई पूरी हो जाने पर लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर को वापस चले आए। रास्ते में उसी शहर में वहां आया जहां पर उसका विवाह संपन्न हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। लड़के के ससुर ने पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर के बड़ी खातिर की, साथ ही साथ बहुत सा दान दहेज और दास दासियों के साथ आदर पूर्वक अपनी लड़की और जमाई राजा को विदा कर दिया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कराता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर वापस आ जाएगा तो राजी खुशी नीचे उतर आएंगे, अगर नहीं आया तो इसी छत से गिर के अपने प्राण दे देंगे। इतने में लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। सेठ ने यह सुनते तो सेठ के आनंद का ठिकाना न रहा और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ सबका आदर किया। अतः जो कोई सोमवार का व्रत रख कर इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके भी दुख दूर हो जाते हैं। उसकी समस्त मनोमंगल कामनाएं भगवान भोलेनाथ जरूर पूरी करते हैं। अब कथा सुनने के बाद में आप भगवान से आरती करिए। आरती करने से ना आपको आपकी पूजा का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। आप चाहें तो भगवान शिव की कपूर से आरती उतारें और बड़े ही प्रेम भाव से आरती उतारते हुए अपनी मनोमंगल कामना को ही मन स्मरण करें। आप जिस कामना हेतु सोमवार का व्रत रखे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, वह जरूर भोलेनाथ से कहना चाहिए। वह हमारे माता पिता हैं ना, इस जगत के पालनहार हैं, इस जगत के कर्ता धर्ता हैं, सृष्टि पालक हैं। उनकी शरणागति में आप जाएं। फिर कथा और पूजा के दौरान हुई गलती के लिए क्षमा याचना करें, क्योंकि हम कितनी भी मन लगा के पूजा उपासना करें, कोई ना कोई कमी तो हो ही जाती है। दीन दयाल दयानिधि सब पे कृपा करते हैं, सबके मनोरथ को सफल करते हैं। यह निर्गुण हैं, सुख राशि हैं, विश्व के चराचर पालक हैं। भगवान भोलेनाथ ऐसे ईश्वर हैं जो अविनाशी हैं, योगी जन के हृदय में सदा निवास करते हैं। सब जग के नर नारी शिव जी की पूजा उपासना अवश्य ही करते हैं। वेद पुराण भगवान भोलेनाथ का बखान करते नहीं थकते, इसलिए आप जरूर ही इनकी पूजा उपासना करें। और श्रृंगार की सामग्री पहले सोमवार के दिन आप माता पार्वती को समर्पित करना बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत ही शुभ होता है। वैसे तो आप सावन के किसी सोमवार माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं समर्पित कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सावन के पहले सोमवार श्रृंगार की सामग्री समर्पित करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आज हमने आपको इस वीडियो में सोमवार व्रत कथा सुनाने का प्रयत्न किया है। यदि इस कथा को सुन के आप जरा सा लाभान्वित होते हैं, इस वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्ते।